और अपनी सुरक्षा को परिभाषित किया है। कृपया अपनी नजरें आसमान की ओर उठाएं और तैयार हो जाएं एक अद्भुत दृश्य के लिए। भारतीय वायु सेना को समर्पित यह विशेष ड्रोन लाइट शो। गिर गया। इंडिया में बना रहे हैं। इंडिया का मैप बना भारत एक भूमि नहीं, एक विचार है, जहां शक्ति जनता के विश्वास से जन्म लेती है। साम्राज्यों के युग के बाद भारत ने चुना लोकतंत्र और उसकी नींव में है धर्म। भारत ने दुनिया को एक विचार पूरी वसुधा एक परिवार है। परिवार का अर्थ है मर्यादा, परिवार का अर्थ है न्याय। महाभारत के क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब मातृभूमि पर संकट छाया है, वायुसेना ने विजय का परचम लहराया है। साल 1947 भारत आजाद हुआ ही था, पर कश्मीर पर अंधेरा छाने लगा। कबायली हमलावर श्रीनगर के करीब पहुंच चुके थे। समय बहुत कम था। तब आसमान ने रास्ता दिखाया। डकोटा एयरक्राफ्ट्स एक के बाद एक उतरे। सेना के जवान, हथियार और संगठन श्रीनगर की धड़कन बन गए। उस एक उड़ान ने सिर्फ एक शहर नहीं, भारत का संकल्प बचाया। साल 1965 भारतीय वायुसेना ने हजारों हवाई युद्ध अभियान उड़ान भरे, थल सेना को निर्णायक सहयोग प्रदान किया। इसी युद्ध में स्क्वाड्रन लीडर A.B. देवैया ने सरगोधा के पास अपने तूफानी फाइटर से पाकिस्तानी स्टार फाइटर को मार गिराया और वीर गति पर उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार सीमा पार कर चुका था और फैसला अब आसमान में होना था। तब एक नाम इतिहास में अमर हो गया, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेठ। संख्या कम थी, साहस बेपनाह, और फिर वो भारतीय वायुसेना के पहले परमवीर चक्रवीर बने। और जब पश्चिम में वीरता लिखी जा रही थी, तब पूर्व में आसमान पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो रहा था। MiG-21 की गरज ढाका तक पहुंची। गवर्नर हाउस निशाने पर था। कुछ ही दिनों में हथियार डाल एक नए देश का जन्म हुआ और दुनिया ने देखा भारत का संकल्प। साल 1999 टाइगर हिल की बर्फीली ऊंचाइयां, जहां दुश्मन ऊपर था, मजबूत मोर्चों पर जमा हुआ। ऊंचाई का फायदा उसके पास था। हमारे जवान नीचे से चढ़ रहे थे, गोलियों और पत्थरों के बीच। हर कदम मौत को चुनौती देता हुआ। तब भारतीय वायुसेना ने आसमान की कमान संभाली। प्रिसिजन लेजर गाइडेड प्रहार हुआ, एक सटीक निशाना, और ऊंचाइयां फिर तिरंगे के अधीन आ गई। कारगिल ने भारत की रणनीति बदल दी। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, CRPF के जवानों पर हमला। देश शोक में था।
26 फरवरी 2019 सुबह के पहले पहर सीमा के पार बालाकोट भारतीय वायुसेना ने आतंक के प्रशिक्षण शिविरों पर प्रहार किया। ये बदला नहीं था, ये एक नई नीति थी। भारत अब इंतजार नहीं करेगा। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम निहत्थे पर्यटक धर्म के नाम पर निशाना बनाए गए। देश का सीना दहल उठा। सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। रेडार जाग उठे, आसमान लाल रोशनियों से भर गया। और जब शोर अपने चरम पर था, तब एक अमर सिद्धांत सामने खड़ा था। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। धर्मात्माओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना होती है। हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है और इस युग की जीत का प्रतीक है भारतीय वायुसेना। पहलगाम के बाद सेना को पूरी छूट दी गई। उद्देश्य स्पष्ट था, आतंक के ढांचे को तोड़ना, बिना निर्दोषों को हानि पहुंचाए। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। एक प्रतीक, एक प्रतिज्ञा। जब जब भारत पर संकट मंडराया, आसमान ने कमान संभाली। भारतीय वायुसेना ने अपना कर्तव्य निभाया और इतिहास में करवट ली। Su-30 और उसके साथ ब्रह्मोस, दूर से प्रहार, तेज, निश्चित, अप्रतिहत। आसमान में गरजता भारत का संकल्प। आज का युद्ध सिर्फ बॉम्ब और फाइटर्स का नहीं होता। सैटेलाइट, एवैक्स, कमांड नेटवर्क्स, रियल टाइम डेटा। भारतीय वायुसेना एक इंटीग्रेटेड फोर्स। प्रहार सटीक हो, तेज हो, निश्चित हो, यही आज के युद्ध का नियम है। जितनी आक्रमण में सामर्थ्य हो, उतना ही बल सुरक्षा में भी होना चाहिए। S-400 और आकाश एक आत्मनिर्भर कवच। दुश्मन की सोच से भी पहले भारत की सुरक्षा।